गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 से चैप्टर हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.1 पढ़ने वाले हैं। ये हीरोन्स फार्मूला जो है, ये जो एक हीरोन नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक फार्मूला को डिराइव किया, जिस फार्मूला के थ्रू हम लोग ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। उससे हम लोग क्या जानते हैं, उसी फार्मूला का नाम जो होता है वो हीरोन्स फार्मूला जानते हैं। ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि इक्वालिट्रियल ट्रायंगल तो √3/4a², राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2 बेस इनटू हाइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मेनली बहुत सारे फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो फार्मूला होगा वो ये एक फार्मूला ऐसे ट्रायंगल्स के लिए है जिसके तीनों साइड गिवन हो। तीनों साइड का मेजरमेंट जब गिवन होगा, सच है जैसे अगर हम समझे कि अगर ये साइड ए है, बी है, सी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया था क्या कि सबसे पहले हम लोग एस फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वेयर ए क्या है, तो ए जो है मेरा साइड का लेंथ हुआ, ए बी सी तीनों साइड का क्या है, लेंथ है। एस जिसको हम लोग एस को हम लोग सेमी पैरामीटर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सेमी पैरामीटर। तो इसलिए इसमें एक फॉर्मूला बनता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बाबू इस फॉर्मूला को अगर हम प्रूफ भी आपको पढ़ा देते, बट ये लंबा है। इसके प्रूफ के लिए हम लोग अगर जिस दिन क्लास हम लोग का ओपन होगा, स्कूल ओपन होगा, उस दिन इस फॉर्मूला का हम प्रूफ भी आपको पढ़ा देंगे। तो आइए अब यहाँ पे कोई हम आपसे क्वेश्चन राइज करेगा कि एस क्या है, तो एस आप बोलोगे बाबू सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। और ए बी और सी क्या है, तो ए बी और सी जो बाबू है वो क्या है, आपका साइड का लेंथ है। ए बी और सी क्या है, साइड का लेंथ है। चलो तो यहां से अभी हम लोग देखेंगे क्या। अब जैसे बाबू इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जब ए सब फाइंड कर लीजिएगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आइए वो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है क्या कि ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इक्वालिट्रियल ट्रायंगल। अब देखिए कहीं भी स्कूल होता है तो स्कूल के पहले मान लीजिए कि एक ट्रायंगुलर पार्ट लगा हुआ है जो कि स्कूल से रिलेटेड लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड इज एन इक्वालिट्रियल ट्रायंगल विथ ए साइड, उसका ए है, यानी ऑल साइड जो है इक्वालिट्रियल ट्रायंगल्स के हम क्या जानते हैं कि ऑल साइड्स भी इक्वल। तो जब बाबू ऑल साइड्स इक्वल है, अब क्या हो जा रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ऐसे तो हम फार्मूला डायरेक्ट निकाल लेते कि √3/4a², बट इसको हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से बनाना है, तो हम हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व करेंगे। एंड इट्स पैरामीटर इज 120। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। तो बाबू हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हीरोन्स फार्मूला फाइंड करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला आपको माइंड में क्या बोला गया था, बोले थे कि √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस फार्मूला को आप अपने मन में फुली कमांड कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें साइड है ए ए ए, तो आप इसका क्या निकालो, सेमी पैरामीटर। ए प्लस ए बाई में कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला पढ़े हो ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ऐसे ही इसमें 2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए यानी 3a/2। कोई दिक्कत। अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू √ क्या होता है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, √एस कितना है, तो 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, और फिर हो जाएगा 3a
बाई 2 माइनस ए। क्यों सब में से ए घटाएं? क्योंकि ए, बी और सी तीनों जो साइड का मेजरमेंट है वो ए है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये क्या बनाएगा, √3a/2 इंटू, एक को सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए, यदि कोई लिख रहा है कि 3a/2 माइनस ए, तो आप क्या लिखोगे, 3a/2 माइनस, बहुत गर्मी लग रहा है, इसमें क्या लिखोगे, 3a/2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे 2a बनेगा ना, अगर एलसीएम निकाल के सॉल्व करो तो यहाँ पे 2, जब एलसीएम निकालोगे तो 2a यानी कि a/2। तो अब यहाँ भी आ जाएगा a/2, ये भी हो गया a/2 और अगला भी आ जाएगा a/2। तो अब बाबू ध्यान दो, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि 3 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो अब देखो क्या निकलेगा बाहर आपका, देखो तो a/2 2 आया है, दो बार, तो एक बार दो बार बाहर निकल जाएगा, a/2 इंटू a/2 और रूट के अंदर क्या रहेगा, √3। अब ये क्या बना देगा, a इंटू a स्क्वायर बाई 4 √3। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, या इसी को कहोगे कि √3/4 a स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ इक्वालिटियल ट्रायंगल। अब यहां से जब आप एरिया ऑफ इक्वालिटियल ट्रायंगल निकालिए तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि उसका पेरीमीटर जो है वो 180 है। तो बाबू जब उसका पेरीमीटर 180 है तो आप क्या करोगे, अब तो पेरीमीटर ऑफ इक्वालिटियल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए है, यानी कि 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 3a होना ना, पेरीमीटर ऑफ इक्वालिटियल ट्रायंगल 3a बोल सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 180/3, अगर कैंसिल करें तो 60। अब यहां से पेरीमीटर 60 हो गया। अब यहां से अब क्या करोगे आप, जैसे एरिया फाइंड करना है तो एरिया इक्वल टू क्या आया है, एरिया √3/4 a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, तो √3/4 यानी कि 60 इंटू 60। अगर हम लोग कटाए तो कितना बार में कटेगा, 15 टाइम्स, यानी आ जाएगा कितना, 15 6 जा 90, 900√3। यही आंसर आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर कितना है, 900√3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हुआ वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें, नोट कर लीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए वॉल ऑफ फ्लाईओवर, देन क्या कह रहे हैं, द ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज टू एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जब हाँ कहीं भी आप देखते होंगे कि जैसे ओवर ब्रिज हो, वहां पे क्या किया जाता है कि लोग एडवर्टाइज करने के लिए, प्रचार करने के लिए अपना बहुत सारे बहुत सारे अपना क्या करते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए पेंटिंग करवा के वहां पे लिखवा देते हैं। तो वैसे ही कह रहा है क्या कि एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ वॉल आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 सेंटीमीटर। सी इन फिगर, आप बुक में देखिएगा फिगर दिया गया होगा। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट यील्ड, एडवर्टाइजमेंट से उसको मतलब जो दिया जा रहा है उसके लिए पैसा जो दिया जाता है, कंपनी दे रही है, वो 5000 पर मीटर स्क्वायर देती है पर ईयर। एक कंपनी हायर्ड वन इन इट्स वॉल इन 3 मंथ। कितने महीने के लिए करती है वो, 3 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल के लिए 5000 लगता है। कितना, प्रत्येक पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो 3 मंथ के लिए क्या करती है, उस वॉल को मतलब जगह को हायर करती है। तो हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो कितना पे करेगी। तो सबसे पहला तो हमारा ये 3 साइड दिया हुआ है, ए दिया है मान के चलो 122, बी दिया है 22 और सी दिया है आपका कितना
120। तो बाबू इससे क्या करोगे आप, तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना चाहोगे। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एस। तो एस इक्वल टू क्या पड़े हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस यानी कि ए कितना प्लस 22 प्लस 120 बाई में कितना तो 2। अब अगर इसको सॉल्व करो तो जोड़ने के बाद बाबू आपका आएगा 264। कितना आएगा 264 बाई 2। अगर इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 132। ठीक है। अब यहां के बाद आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस ए कितना है 122। उसके बाद एस 132 माइनस बी कितना है 22 और सी तो सी जो है आपका कितना है 132 और माइनस सी कितना हो गया, सी जो है वो है 120। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा मेरा 132 इंटू, अगर सब घटाओगे बाबू तो कितना आ जाएगा 10 इंटू इसमें से घटाओगे तो 110 इंटू इसमें से घटाओगे तो 12। अब देखो यहां से अगर 32 132 को क्या लिख सकते हो, 132 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 11। अगर देखो तो आ गया। तो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 10 को तो 10 लिख दो, इसको ये 110 को 11 इंटू 10 लिख दिए और ये हो गया 12। तो देखो तो क्या क्या मैच कर रहा है आपका 12 भी मैच कर रहा है 10, तो 12 एक बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आएगा और एक 11 बाहर आएगा ना, क्योंकि 12 इसमें 2 हो गया 10 भी 2 है तो 12 इंटू 11 यानी कि 132 पर एक 0। ये आपका एरिया आ रहा होगा। एरिया कितना आया, इतना ही आया है मीटर स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन सुनो क्या कर रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनी है वो इतना ये मीटर स्क्वायर आया ना, तो कह रहा है कि प्रत्येक 5,000 रुपया लेती है। कितना के लिए कह रहा था कि 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया के लिए तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो यानी प्रत्येक मीटर स्क्वायर के लिए 5,000। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोटल रेंट अर्निंग इन 1 ईयर की बात किया था ना, हाँ 1 ईयर। तो 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 1320 इंटू 5,000 यानी आ जाएगा 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 से 15 1 16 का 6 कैरी 1 और 5 1 जा 5 और 1 6 यानी और कितना 0 4 0 तो 1 2 3 4। अब ये आने के बाद क्या कह रहा था कि ये 1 ईयर का है, बट वो कितने दिन के लिए लिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि कंपनी हायर्ड वन इट्स वॉल इन 3 मंथ, ओनली फॉर 3 मंथ के लिए लिया है। तो ये 1 ईयर के लिए है ना, तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा 3 मंथ रेंट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 66,415 इंटू 3/12। अब कटा दिए 4, अब इसको 4 से कटा दो, कितना बार में कटेगा 3 से कट गया ना, अब 4 से कटाओ, 4 से देखो कटा करके 4 से कट जाएगा, 4 से कटाओगे बाबू तो आपका आ जाएगा कितना 165 पर 40। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये आपका 1 और 2 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब इसमें कैसे बनाए हम लोग 2 नंबर को, तो सबसे पहले मेरा वो हायर्ड जो जगह किया था वो ए बी और सी है, तो एस निकाल लिए, एस निकालने पे 132 आया। एरिया ऑफ जो जितना पार्ट वो हायर्ड किया था उसका एरिया निकाले तो 132 मीटर स्क्वायर, और प्रत्येक मीटर स्क्वायर के लिए उसको 5,000 रुपया लेता है, लेकिन इनका 1320 है, इसके लिए उनका रेंट कितना हो गया, तो हम कहेंगे कि
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, यानी 66 लैक्स। अब यहाँ पे 3 मंथ के लिए तो 1 लाख 16 लैक्स 50,000, ये आपका क्या हुआ 16 लैक्स 50,000 3 मंथ का रेंट हुआ। इस तरह से आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 देखेंगे, या 3 देख ही लीजिए इसी वीडियो में। गर्मी कुछ बहुत ही ज्यादा लग रहा है। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है क्या कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स और विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी एक अपना जो बनाया गया है पार्क में ऐसे ट्रायंगुलर टाइप पर, और इसमें लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि आप यहाँ के जो पार्क है उसको क्या करें, हरा भरा और सुंदर बनाए रखें, साफ बनाए रखें। इफ द साइड इज 15, 11 एंड 6, यानी हो गया एक 11 है, एक 16 है और एक कितना है 15 है। तो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर, यानी जो ये पार्ट जो है टोटल क्या किया गया है, पेंटेड किया गया है, इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए बाबू आप क्या करोगे, तो आप मान लो कि ये आपका एबीसी ट्रायंगल है, तो आप a इक्वल टू क्या कर सकते हो 11, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू फॉर्मूला बोलो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, पढ़े थे यही ना। तो a प्लस सी बी प्लस सी, तो यानी कि 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 11, 6, 17, 17 5 है 32 होता है ना, 2 बाई यानी कि आ जाएगा 16। आपका ये एस आ गया 16। अब यहां से एस आने के बाद ये फॉर्मूला बाबू क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना है आपका आया हुआ 16, 16 इंटू 16 माइनस ए, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस बी यानी कि 6 और 16 माइनस सी यानी कि 15। तो अब यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो ये कितना होगा 16 इंटू 11, 16 में से 11 गया 5 इंटू 16 में 6 गया 10 इंटू, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। अब अगर आप इसको तोड़ो तो आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। तो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, बाहर क्या क्या आएगा 4 और 5, रूट में क्या रहेगा 2, यानी कि आ जाएगा कितना 20 रूट 2। आंसर फाइंड कर मैच कीजिएगा अपना 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन को बना लिए। अगले वीडियो में हम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन को देखेंगे।